नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ उदय। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स एमपी इंप्रूव्स। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगू भाई पटेल समेत डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश में 7 करोड़ लोगों के स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले पूरा होना बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने इस मिशन में मध्य प्रदेश के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में अब तक 1.25 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे इस मिशन में मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है और प्रदेश में 1 करोड़ 32 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। राज्य सरकार सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए जागरूकता, स्क्रीनिंग, जेनेटिक काउंसलिंग और उपचार के मोर्चे पर लगातार काम कर रही है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूं। ये संतोष की बात है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। मुझे बताया गया है कि नवजात शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ये पूरी विश्व में अनुबंधित रोगों की जांच परख की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। इस उपलब्धि में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश के जो मुझे अवगत कराया गया है, 1.25 करोड़ से भी अधिक लोगों की स्क्रीनिंग हो चुका है। इनमें से अधिकांश लोग जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड भी दिया गया है। सिकल सेल से जुड़े चुनौती को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया और पिछले कुछ वर्षों में एक समग्र दृष्टि से हमारी सरकार ने जो प्रयास किए हैं वो अत्यंत सराहनीय है। आज के इस अवसर पर हम सब सच में जिस प्रकार से ये बड़े अभियान में लगे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जब वो पूर्ववर्ती काल में मुख्यमंत्री थे, तब मंगू भाई पटेल साहब के साथ इस सिकल सेल की गंभीरता का एहसास करते हुए उन्होंने उस समय इस पूरे देश का ध्यान आकर्षित करते हुए एक अभियान चलाया था। और अब राष्ट्रीय स्तर पे इस बात के लिए हम कटिबद्ध हैं कि हाँ, हर हालत में हम अपनी भावी पीढ़ी को इस कठिन मार्ग पे जाने से रोकेंगे। उनके जीवन को बचाना ये हम सबका उत्तरदायित्व है। वैसे सरकार बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रही है। एक तरफ हमारे मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला बढ़ रही है। कहाँ हमारी पिछली सरकारों में 55 साल में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे और आज हम 32 मेडिकल कॉलेज पे पहुंच रहे हैं। इसी के साथ साथ आयुर्वेदिक कॉलेजों में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ हेल्थ, चिकित्सा, शिक्षा सब क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे अज्ञात एक तरह से इस कठोर बीमारी के वो जीवाणु जो हमारे लिए उस देव दानव युग के अंदर दानवों की याद दिला देते हैं। जाने अनजाने का, न जाने का अपराध बाद की पीढ़ियां भुगतती है। मुझे इस बात का संतोष है आज के इस दौर में जब मैं इस तरफ देखता हूं तो हमारे विभाग के माध्यम से सच में उत्कर्ष काम किया। साथ ही आज वो पंचायतें जिन्होंने अपने आप को स्क्रीनिंग के माध्यम से अपनी समूची आबादी को स्क्रीनिंग करते हुए दक्षता से काम किया, उनको भी बधाई देना चाहूंगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना के अंतर्गत इंदौर के तुलसीनगर क्षेत्र में सड़क निर्माण एवं विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरों में बेहतर अधोसंरचना विकसित करने के लिए लगातार कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि सड़कों, मूलभूत सुविधाओं और नागरिक सुविधाओं के विस्तार से लोगों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश भी दिए हैं। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों की मौजूदगी रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक तरफ देश धीरे 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 दुनिया का सबसे समृद्ध देश बन रहा है और हमारी सरकार बनने के बाद भी विकास के सारे पैमानों पर एक एक करके, अभी महापौर श्रीमान पुष्पमित्र भार्गव जी ने एक एक करके बहुत सारी विशेषता बताई। नगर निगम के लिए भी जोरदार ताली बजाओ, जो अच्छे कामों का नया रिकॉर्ड बना रही। स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अपनी स्वयं की ऊर्जा से अपना नगर को जगमग करने की योजना, ये भी देश की सबसे बड़ी अपने स्वावलंबन की दिशा में अपना बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए इंदौर की नगर निगम ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुख्यमंत्री नगरीय अधोसंरचना के अंतर्गत कि हमारे सरकार बनने के बाद हमने सभी 55 जिलों में विकास के सभी पैमानों पर लगातार काम करने का निर्णय किया है। इसलिए राज्य के अंदर बजट भी धीरे धीरे लगातार बढ़ता जा रहा है। तीसरी साल में हमारी सरकार प्रवेश कर रही। 1 रुपया नया टैक्स नहीं लगाया, लेकिन बगैर टैक्स लगाए भी 3 लाख रुपए के बजट से हमने यात्रा प्रारंभ की थी। इसी साल 4,38,000 करोड़ का बजट हमने पारित किया है। एक एक करके सभी क्षेत्रों में, और पानी, बिजली, सड़क, सभी क्षेत्रों के साथ अब आधुनिक समय के हिसाब से AI, डीप टेक, अलग अलग प्रकार के सभी क्षेत्रों में स्पेस टेक्नोलॉजी, सरलीकृत व्यवस्था, विकास दर में भी पूरे देश में मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से विकास करने वाले राज्यों में से एक बना है। मुझे इस बात की गर्व है। सड़कों की रचना हो, चाहे किसी क्षेत्र की बात हो, आज इस अवसर पर जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं तो एक सौगात जब आपने मांगी, कनाड़िया रोड से खजराना मंदिर तक का लिंक रोड बनाना चाहिए। लगभग 10 करोड़ की लागत से 1400 मीटर से लेकर 18 मीटर की चौड़ाई में किया जाने वाला है मार्ग विधानसभा क्रमांक 5 से जोड़ करके इंदौर के लिए नई सौगात देगा। ये पूर्वी रिंग रोड रोबोट चौराहे पर अत्यधिक ट्रैफिक का दबाव होने से दिन भर ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है। ऐसे में आम जनता परेशान होती है। ट्रैफिक के अत्यधिक दबाव के कारण से यहाँ रोबोट चौराहे पर एक 6 लेन फ्लाईओवर प्रस्तावित किया। लगभग 50 करोड़ की लागत से इस नए ब्रिज को बनाने की घोषणा करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर मध्य प्रदेश में व्यापक तैयारियां की गई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश के सभी 54 जिलों में योग दिवस के आयोजन किए जाएंगे। कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए मंत्रियों, विधायकों और सांसदों की जिम्मेदारियां तय कर उन्हें अलग अलग जिलों में तैनात किया जा रहा है। सरकार की ओर से बड़े स्तर पर आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में है। योग दिवस के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।